हेलो गाइस, आज मैं आपको बताता हूँ बर्नौलीज प्रिंसिपल का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। देखो ये आपके सामने बर्नौलीज प्रिंसिपल का क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, समीकरण लिखा हुआ है। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ पर P1 और P2 दो अलग अलग दाब हैं, V1 और V2 दो अलग अलग वेलोसिटीज या वेग है। ठीक है, रो क्या है, डेंसिटी, मीडियम की क्या है, डेंसिटी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर P2 को इधर लेकर आए, इसको उधर ले गए, तो यहां पर हमने क्या बताया कि दाब अंतर, दाब अंतर मतलब दाब में अंतर। तो हमको किस में अंतर मिलता है, वेलोसिटीज में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बर्नौलीज ने हमको ये एक्सप्लेन किया कि जहां कहीं पर भी आप दाबांतर बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटीज में डिफरेंस देखने को मिलेगा। आज मैं आपको प्रैक्टिकल मीनिंग बताता हूं उसका कैसे। देखो मेरे भाई, ये हमारे पास क्या है, एक पेपर है। अब हम इस पेपर के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। यहां पर भी एयर है और ऊपर भी एयर है। ठीक है, बर्नौलीज ने हमको क्या बताया कि ऊपर भी प्रेशर और नीचे भी प्रेशर, अगर इनमें हम डिफरेंस क्रिएट कर दें तो क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो हवा नहीं चल रही इस रूम में, तो ऊपर और नीचे हवा का वेग सेम है, इसका मतलब ऊपर का दाब और नीचे का दाब दोनों सेम है। अब हम क्या करेंगे, दाबांतर, दाबांतर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और मैं फूंक मारूंगा। क्या मारूंगा, फूंक, वास से नहीं लूंगा, फूंक मारूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया और मैं यहां पर फूंक मार रहा हूं। फूंक मारने से क्या होगा कि यहाँ की जो एयर होगी ना, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मानी कि उसकी चाल बढ़ जाएगी। देखिए बढ़ाते हैं, हाँ, देखा आपने। तो अभी ये पेपर ऐसे लटका हुआ है, जैसे नाड़ा लटका हुआ रहता है ना पजामे का, वैसे लटका हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे यहां पर हवा मारी, ये खड़ा हो गया, लेकिन अभी तो नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, देखो एक्चुअल में क्या था, ये पेपर ऐसे था। ठीक है, अब मैंने यहां से क्या किया, हवा मारी, तो यहां पर जितनी भी एयर होगी क्या होगी, एयर के पार्टिकल होंगे, और हवा मारने से यहां की एयर की वेलोसिटी बढ़ गई, यहां की वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और यहां की वेलोसिटी सेम रही, यहां की वेलोसिटी जो कैसी थी, सेम, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में बताया था। तो यहां की वेलोसिटी सेम रही, यहां की वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये वाली वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, बर्नौली ने बताया कि यहां वेग ज्यादा होगा, वहां दाब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और यहां वेलोसिटी कम होगी, वहां दाब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, यहां का नीचे का दाब ज्यादा, क्योंकि वेग कम है। मैंने फूंक मारी, तो फूंक मारने से ऊपर की वेलोसिटी बढ़ गई, एयर की वेलोसिटी बढ़ गई, और नीचे की वेलोसिटी सेम रही। तो ऊपर का दाब कम हो गया, नीचे का दाब ज्यादा हो गया, इसलिए ये कहां चला गया, ऊपर उठ गया। तो ये कैसा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। तो रीजन समझ में आया। तो बर्नौली ने हमको क्या बताया कि जब भी आप दाबांतर क्रिएट करोगे तो हमेशा आपको वेलोसिटी में डिफरेंस देखने को मिलेगा, या आप वेलोसिटी में डिफरेंस क्रिएट करोगे तो आपको दाबांतर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो सीधा सा मतलब याद रखिएगा, अगर आप अपनी वेलोसिटी को V1 से बढ़ाकर V2 कर देते हो तो सिंपली दाब P1 से घटकर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। ये इसका प्रैक्टिकल मीनिंग था, जैसा कि आपने देखा। तो इस तरह से आप किसी भी चीज को आसान बना सकते हो, ऐसी मैजिकल चीज कर करके। रटने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों ने बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ लिया और रट लिया, कोई मतलब नहीं है। उसका फिजिकल मीनिंग करके देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और पढ़ने में भी काफी इंटरेस्ट आएगा। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो बना के दूं तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।